है। अब आते हैं इस पे, ये कुंडली पे 11th लॉर्ड की महादशा 1949 से 1969, मतलब बचपन से लेकर जवानी तक, जो कि सबसे राइट एज होता है किसी भी चीज को ऊपर होने के लिए। यहां पर तुम्हें शुक्र कैसा लग रहा है? शुक्र अपने ही घर में बैठा है, तुम बोलोगे बहुत अच्छा। शुक्र 4th लॉर्ड बन के 11th हाउस में बैठा है, ठीक। शुक्र पंचम लॉर्ड के साथ है, यह भी बहुत अच्छी बात। शुक्र को चंद्र देख रहा है जो लगन लॉर्ड है। शुक्र बैठा मंगल के साथ है जो 10th लॉर्ड है एंड पंचम लॉर्ड है, राइट। तो तुम बोलोगे बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन आ रहा है यहाँ पर 11th का, रिजल्ट तो बहुत अच्छा होना चाहिए। हाँ, एकदम होना चाहिए, लेकिन हम लोग और आगे बढ़ेंगे, है ना। अब शुक्र को देखें, शुक्र यहां अपने ही राशि में है। शुक्र नवमांश में डेबिलिटेटेड है, कोई बात नहीं, पर वो 12th लॉर्ड गया है, यहां पर जाके वो 11th हाउस से घट के वो 12th हाउस चला गया। तुम यहां पर गौर किए होगे, चंद्र को हम बोले थे ये जो 2nd लॉर्ड है, यहां पर वो 6th हाउस में चला गया है और वहां जाके उस राशि की वजह से वो डेबिलिटेटेड हुआ है, ठीक है। पर ये राशि, ये 6th हाउस है, पर नवमांश में चंद्र 11th पकड़ लिया, यानी उसने बहुत प्रोग्रेस किया है। तो चंद्र का दशा इसकी अच्छी गुजरी होगी। अगर हम बात करें चंद्र की महादशा जो मंगल से पहले आती है, तो चंद्र की महादशा इसकी बहुत सुंदर गुजरी होगी। क्यों? क्योंकि चंद्र बुध के नक्षत्र में है, चंद्र के नवमांश में सूर्य बैठा है, 3rd एफर्ट, चंद्र खुद 11th हाउस में बैठा है, ठीक है। चंद्र के नक्षत्र में बुध है और चंद्र और किसी से रिलेट नहीं कर रहा है, यानी चंद्र पे असर अच्छे लोगों का है, अच्छे लॉर्डशिप्स का है। तो चंद्र की महादशा मंगल से जो पहले आई थी वो बहुत सुंदर गुजरी होगी। हाँ, ट्रैवलिंग हमेशा रहा होगा, क्योंकि वो सूर्य 3rd हाउस, 3rd लॉर्ड उसको लेके बैठा है। अब हम यहां पर जो बात कर रहे थे, शुक्र को देखें, शुक्र को कैसा है, तो नवमांश में शुक्र 12th चला गया, यानी क्या हो गया, जो 11th में था वो घट के बुरा नवमांश पकड़ लिया। पर वो नवमांश उसके दोस्त का है, बुध का है, ठीक है। वहां जाके वो डेबिलिटेटेड हुआ, तो ये फील होता है कि वो यहां पर जो पावर गेन किया था, यहां पावर लॉस कर गया D9, लेकिन फिर भी वो फ्रेंडली राशि में है, ये एक अच्छी बात, ओके। अच्छा, और शुक्र D9 का लगन लॉर्ड भी बन रहा है, नवमांश कुंडली का वो लगन लॉर्ड, तो ये एक अच्छी बात। शुक्र को देखे नक्षत्र में, तो शुक्र मंगल के नक्षत्र में है और कोई है नहीं है, और मंगल जाके चंद्र को में रिश्ता बना रहा है नक्षत्र। शुक्र की राशियों में कौन बैठा है? 7 और 2 में कोई नहीं बैठा है, शुक्र खाली है। और D1 में शुक्र 7 और 2 मंगल बैठा है। ये कॉम्बिनेशन मुझे दिखाई दे रहा है। अब शुक्र की महादशा कितनी अच्छी गुजरी हो। अब ये 3 ग्रह का तुमको रिजल्ट यहां पर एक्सेस है, 5 और 11 का, और 2 शुभ ग्रह, केंद्र के मालिक, त्रिकोण के मालिक, और ये तो खुद लगन लॉर्ड है ही। बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन। तुमको कोई बोलेगा राजयोग है, कोई बोलेगा बहुत सुंदर है मंगल शुक्र, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि शुक्र यहां पर कमजोर है। He will not be able to give you much। इस कॉम्बिनेशन में शुक्र यहां कमजोर है। कमजोर इसलिए है कि एक तो वो मेलेफिक प्लैनेट के नक्षत्र में एंटी पार्टी, यहां बैठा भी उसी के साथ है, भले राजयोगों में शामिल है, लेकिन वो इस राजयोग का, इस अच्छे योग, इस अच्छे जगह का वो
उतना तगड़ा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। ठीक है, अब हम यहां पर देखें, चंद्र से देखें शुक्र को, तो शुक्र चंद्र से क्या बन रहा है? शुक्र चंद्र से बन रहा है, चंद्र लगन लॉर्ड बनाओ तो 7th लॉर्ड एंड 12th लॉर्ड। और चंद्र लगन से मंगल क्या बन रहा है? एक तो मंगल लगन लॉर्ड बन रहा है और 1 2 3 4 5 6th लॉर्ड बन रहा है। तो यानी चंद्र लगन से सप्तम स्थान में 12 12th लॉर्ड एंड 6th लॉर्ड का कॉम्बी है। चंद्र लगन से, और चंद्र क्या बन रहा है? चंद्र बन रहा है 7 8 9 नवमेश भाग्य। यानी अगर चंद्र लगन से देखो तो मंगल और शुक्र बुरे ग्रह के मालिक बन के 9th भाग्य, भाग्येश जिसको बोलो या 9th लॉर्ड को बोलो, उसको इरिटेट कर रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से शुक्र की महादशा मजेदार नहीं लग रही। तो मजेदार कौन हो सकता है इस पूरे में? है ना, इस पूरे में मजेदार चंद्र लग रहा है, इस पूरे में मजेदार मंगल भी लग रहा है। ठीक है, पर शुक्र उतना मजेदार नहीं लग रहा है। तो शुक्र की महादशा में हुई क्या? तो चलो बचपन छोड़ देते हैं, 1949 और ये सब चीज। तो शुक्र की महादशा में एक और चीज देखते हैं, शुक्र अपने घर से अष्टम चला गया, यानी इस घर का उतना अच्छा रिजल्ट वो नहीं दे पाएगा। दे देगा फॉर पब्लिक से गेन, पर चूंकि वो मंगल से अफ्लिक्ट हो रहा है तो 4th हाउस का उतना मजेदार रिजल्ट अपनी महादशा में वो नहीं दे पाएगा। वो ज्यादातर दशा गेन का दे सकता है, वो ज्यादातर रिजल्ट पंचम का दे सकता है, 10th का दे सकता है। यानी आप बोल सकते हो शुक्र की महादशा में जवानी में ये नौकरी पा जाएगा, काम करेगा, पढ़ाई कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, प्रेम भी कर सकता है। यहाँ पर शुक्र मंगल का जोड़ी बहुत तगड़ा प्रेम कराता है अगर वो पंचम को इन्फ्लुएंस करे, तो ये करा रहा है। ठीक है, तो और चतुर्थ से इधर गया है। यहां पर शुक्र की महादशा में इन्होंने पढ़ाई कंप्लीट की, काम भी मिला। तो काम क्या मिला? अब आते हैं इनके, यहां पर हम लोगों ने देखा गेन लॉर्ड अष्टम से रिलेटेड काम की तरफ इशारा कर रहा है। ठीक है, अब हम देखें यहां पर क्या इशारा कर रहा है 11th लॉर्ड। तो 11th लॉर्ड को ध्यान से देखिए, वो शुक्र है, 10th लॉर्ड उसके साथ बैठा है। तो बहुत हद तक आपको नजर आएगा कि 10th लॉर्ड शुक्र की राशि में शुक्र के साथ बैठा है और चंद्र देख रहा है। तो आर्टिस्टिक या क्रिएटिव या ड्रामेटिक काम ये करेगा, या शुक्र रिलेटेड काम ये करेगा। क्योंकि ये दोनों ग्रह अभी कारक की तरफ नहीं जाते हैं, है ना। वो आपके पास अभी मान लीजिए 1962-61 में आया, उसको धन चाहिए, पैसा चाहिए, है ना, 62-23 साल में आ रहा है। अब उसको बोलिएगा तुम्हारा कारक फुर्सत में बैठा है, क्या मुझे धन मिलेगा या स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्या मेरी पढ़ाई कंप्लीट होगी? तो आप यही बोलिएगा कि शुक्र महादशा में तुम्हारी पढ़ाई पूरी कंप्लीट होगी, तुम ड्रामेटिक, आर्टिस्टिक या शुक्र रिलेटेड काम में कर सकते हो। धन की जहां तक बात हुई तो सूर्य को देखें कहीं से रिलेट कर रहा है, सूर्य बैठा चंद्र के है, नहीं कर रहा है। सूर्य बैठा केतु के नक्षत्र में है, शुक्र मंगल ठीक है। धन भाव, चंद्र से धन भाव गुरु से भी रिलेट नहीं कर रहा है शुक्र। ठीक है, अगर चंद्र लगन से देखें तो ये वाला मंगल शुक्र की जोड़ी थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है भाग्य को। तो आप बोल सकते हो कि भाई साहब तुम्हारा भाग्य पे ज्यादा अभी भरोसा मत करना, मेहनत ज्यादा पे करना, कीप वर्किंग।
रीजन बीइंग ये जो मंगल, ये जो शुक्र है वो बुध का नवमांश पकड़ा है, ठीक है, और बुध इस घर का थर्ड है एंड जाके बैठा है नाइन्थ। तो शुक्र की महादशा बहुत हद तक बुध में है, और शुक्र यहां पर भी बुध का नवमांश पकड़ा है, और यहां पर भी वो शुक्र जो है वो बुध का ही नवमांश पकड़ा है। बुध अपने घर को देख रहा है, तो बहुत हद तक ये गेन तो दिलवाएगा लेकिन मेहनत बहुत करवाएगा। तो शुक्र की महादशा में अगर आदमी आपके द्वार पे आके खड़ा है 1962 1961 ऐसे में, तो आप यही बोल पाइएगा कि भाई साहब तेरी पढ़ाई होगी, पढ़ाई कंप्लीट होगी, सब कुछ होगा, नौकरी भी मिलेगी या कार्य क्षेत्र में घुसोगे, लेकिन चंद्र लगन से शुक्र उतना अच्छा नहीं दिख रहा है। ये तुम्हारा स्ट्रगल की तरफ इशारा कर रहा है, और चंद्र लगन से शुक्र मंगल की जोड़ी आपके जो भाग्य है उसको परेशान करेगी, ठीक है। और शुक्र चंद्र लगन से बन रहा है 12th लॉर्ड एंड 6th एंड 7th लॉर्ड, तो परेशान करेगा, प्रेम की जोड़ी बना रहा है। आप हो सकता है इस दौरान प्रेम भी करें और आपका प्रेम रहेगा भी उस दौरान शुक्र। तो वो पूछेगा भाई साहब मेरी नौकरी लगेगी, हाँ लग जाएगी, शुक्र के दौरान में आपको इनकम जनरेट होगा। क्या मैं शोहरत हासिल कर लूंगा, तो आप कहोगे नहीं करिएगा, क्योंकि चंद्र लगन से आपको उतना अच्छा दिख नहीं रहा है और शुक्र कमजोर है, ठीक है। तो मेरे को शोहरत मिलेगी कब, तो ये दशा पार कर लीजिए, क्योंकि ये यहाँ की दशा लग रही है, नवमांश में 12th में है और शुक्र कमजोर स्थिति पे है, ठीक है। अगर हम ऐसे देखें तो शुक्र मंगल से भी अफ्लिक्ट है और राहु से भी अफ्लिक्ट है। चूंकि शुक्र राहु थर्ड लॉर्ड बन रहा है और शुक्र यहाँ पर बुध का नवमांश पकड़े हुए है, तो कहीं ना कहीं शुक्र थर्ड हाउस से रिलेट कर रहा है। तो राहु बेफिजूल मेहनत करवा देगा इससे, लेकिन इनकम या गेन उतना तक नहीं दिलाएगा। और क्या हो सकता है भाई साहब मेरे शुक्र की महादशा में, तो तुम बोल सकते हो कि भाई साहब एक चीज गड़बड़ा सकती है आपकी, मां का स्वास्थ्य। आप बोलोगे ये कहां से आ गया? देखो इसका बहुत सुंदर सा कारण है, अगर आप समझ पाओ तो अंदाज दे देते हैं आपको ना। बेटे की कुंडली से या बच्चे की कुंडली से ना माँ बाप का हल्का सा नजर आएगा, एग्जैक्ट नजर नहीं आता है, बस आपको ना हल्का सा एक अंदाज होगा, वो काफी है किसी को बताने के लिए। पर आप बोले एग्जैक्ट बता दो, पलट के 9th हाउस को पलट दें, चतुर्थ को पलट दें, तो बहुत क्लियर रिजल्ट नहीं आता है, पर एक अंदाज मिल सकता है। इसका मूल कारण क्या है कि जो चतुर्थ है उससे मां है, ठीक है, चतुर्थ से मां है, तो शुक्र अपने घर से अष्टम चला गया है, नॉट गुड। मां का अष्टम घर शुक्र का ही है, तो आप बोलोगे शुक्र तो गया, मां को तो जिंदगी लंबी होनी चाहिए, पर उस घर पे मंगल भी बैठा है जो यहां का मारक ग्रह है। मां से देखो, मां को अगर लगन बनाते हो तो मंगल क्या बनता है, मां का सेकंड लॉर्ड एंड मां का 7th लॉर्ड, वो जाके अष्टम घर में बैठा है, तो मारक है। तो मारकत्व तो मंगल लेगा कि शुक्र लेगा, तो शुक्र ज्यादा, शुक्र अपने घर अपने समय में रिजल्ट दिखा देगा। अपने लगन को, मैंने अगर लगन की बात करें तो वहां पर शुक्र उतना या मंगल उतना मारक नहीं होता तुला के लिए, जितना वो दूसरे को अपना जहर दे देता है, तो वो शुक्र को देगा। अच्छा, एक और चीज, अगर हम ये कहें कि चंद्र से देखें, तो चंद्र को मां के लिए चंद्र होता है, तो हम चंद्र से देखें तो 1 2 3 4
और चौथे का चंद्र का अगर हम 12th लॉर्ड पकड़े और चंद्र का 12th लॉर्ड पकड़े तो चंद्र का शुक्र चंद्र को देख रहा है। फिर से हम बताते हैं, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा आपको। चंद्र का कारक है माँ का, तो चंद्र से 12वां और चंद्र से अष्टम स्थान ये वाला है ये, और ये दोनों चीजें खराब होंगी चंद्र के लिए, ठीक है ना। चंद्र से 12 चंद्र से 8 ये दोनों चीजें चंद्र के लिए खराब होंगी, जो वहां के मालिक, ठीक। तो चंद्र से 12वां स्थान शुक्र का है, 12वां लॉर्ड शुक्र बन रहा है और वो चंद्र को देख रहा है। तो कहीं ना कहीं दिख रहा है चंद्र से जो 12वां का मालिक है वो एक्टिव पड़ा हुआ है और वो चंद्र को ही देख रहा है, कारक को। शुक्र जो अपने घर से अष्टम है, ये इसके लिए अच्छा बात नहीं है। तो ये है जरूर कि शुक्र की महादशा में आपको जो माँ का माहौल, परिवार सुख का माहौल, जो मेटेरियलिज्म का माहौल, उसमें दिक्कत रहेगी। तो भाई शुक्र की महादशा में अगला आदमी स्ट्रगल किया बचपन से, पैसे की कमी, माहौल की कमी, है ना, ये सब स्ट्रगल किया। और इनकी माँ 60 के दशक में चली गई, इनका एज 23-24 हो रहा होगा, तो हेल्थ इश्यूज हो गए 1961-62, ये चली गई। अब इन दोनों कुंडली को हम आपको बताते हैं क्या है। ये आइंस्टाइन की कुंडली है और ये एल पसीनो, हॉलीवुड एक्टर, गॉडफादर, पिक्चर आप देखे होंगे गॉडफादर में, एल पसीनो हॉलीवुड एक्टर, और ये एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल पसीनो को देखो, शुक्र की दशा में ये स्ट्रगल ही करता रह गया, इसने बस नशाबाजी की, माँ चली गई, गरीबी में जिंदगी गुजरी, लेकिन पढ़ाई पूरी कंप्लीट की और ड्रामेटिक आर्ट्स में पढ़ाई किया। दिख रहा है शुक्र की राशि में 10th लॉर्ड बैठा है और ये थिएटर चले गए। उस दौरान इन्होंने एक्टिंग की भी कोशिश की कि पैसा कौड़ी में लाल हो जाए और ये हीरो बन जाए। तो ये हॉलीवुड में उस दौरान 65, 67, 68, 69 फ्लॉप पिक्चर सब में छोटा मोटा रोल मिलता था, लेकिन हाँ थिएटर में ये अच्छा काम करने लगे थे। और थिएटर में पैसे ही कितना होता है, तो स्थिति गड़बड़ थी। हाँ उस दौरान इन्होंने प्रेम किया, है ना, दिखता है, पूरी पढ़ाई ड्रामेटिक की पूरी की, तो ये दिख रहा है। तो शुक्र बहुत मजेदार नहीं है। इस कॉम्बिनेशन में देखोगे तो शुक्र के बाद सूर्य की लगी, पम, गॉडफादर हिट, सुपरस्टार, मिलियनर हो गया। शुक्र के बाद चंद्र लगी, चंद्र जबरदस्त, धन धन, स्कारफेस, अफरान ढकना, एल पसीनो का जो हिट मूवीज है, गॉडफादर 3, 4 सब निकला, जबरदस्त हिट। और भी बहुत सारी पिक्चर्स इनके हिट रहे, फ्लॉप भी रहता है पर ज्यादातर हिटे रहे। चंद्र अच्छा रिजल्ट दिया। आप लोग डेबिलिटेटेड है ना, हाईली म्यूटेबल ग्रह, मंगल, शुक्र, सब रिजल्ट चंद्र दे गया। मंगल में भी जबरदस्त रिजल्ट मिला, कम मिला पर चंद्र से कम मिला, पर शुक्र से ज्यादा मिला। चंद्र की स्थिति देखो, कहां गया चंद्र, शुभ राशि में 6th में बैठा जरूर है, लेकिन डेबिलिटेटेड नहीं है। यहां बैठा जरूर, यहां पर भी चंद्र शुक्र का कॉम्बिनेशन। चंद्र को देखो तो ये D9 का लॉर्ड देख रहा है उसको, चंद्र खुद 10th लॉर्ड है D9 का। चंद्र यहां पर लगन लॉर्ड है, वो बैठा जरूर 6ठे में है, तो चंद्र रिजल्ट खराब नहीं करेगा, लेकिन वो रिजल्ट बहुत सुंदर दे सकता है, ठीक है। चंद्र का नक्षत्र चेक करो तो बुध से संबंध बना रहा है और मंगल से संबंध बना रहा है। बुध 6th लॉर्ड एंड 12th लॉर्ड, बाहर ट्रैवलिंग अलॉट। बुध बैठा कहाँ है, 9th में, बहुत सुंदर जगह पे बैठा है, शुभ राशि में बैठा। मंगल के बाद राहु तो आपको बता दिया। ये रहा 11th लॉर्ड का एवरेज और कुछ हद तक स्ट्रगल वाला पीरियड। इस तरह से आप 11th लॉर्ड को पूरा देखें। 11th का अच्छा रिजल्ट बताने में मजा नहीं है, बुरा बताने में ज्यादा मजा आता है। कारण क्या है ना, अच्छा बुरा सामने होना चाहिए, तब
अलग अलग करने में आसान होता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में और 2 कुंडली लाएंगे, एक नॉर्मल इंसान का एक ऐसे ही 2 कुंडलियां है ना, उसमें एक और भी कुंडलियां लाएंगे, हर वीडियो में 2 कुंडली करेंगे, वो बेहतर रहेगा। थैंक यू।